जय श्री राम। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपदे। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम। जय जय श्री राम। सर, भाई और बहनों, आपका स्वागत शनिवार के हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम में। तो जैसे आपको पता ही है, अगले सप्ताह बुधवार को रामनवमी है। तो जो जैसा हम मानते हैं, रामलला उस दिन प्रकट हुए थे। तो उस संदर्भ में आज आदरणीय डॉक्टर आदित्य शुक्ल जी हमारे सामने प्रस्तुत हैं। हमने कई बार इनको सुना है। इनका गहन अध्ययन है, गहन चिंतन है। तो ये इनका शीर्षक है आज के वक्तव्य का, हाँ हम बन सकते हैं राम। तो एक ये विस्तार से बात करेंगे। पर एक बात समझ में नहीं आ सकती कि राम है क्या। राम है कौन। अगर हम बन सकते हैं राम, क्या मतलब है। हम भी कह सकते हैं हम बन सकते हैं डॉक्टर, हम बन सकते हैं जय श्री इंजीनियर। राम सबको। जय श्री राम। हम बन सकते हैं इंजीनियर, हम बन सकते हैं कवि। उसकी एक परिभाषा है। आप इंजीनियरिंग कॉलेज में चले जाओ, पास हो जाओ, आप इंजीनियर बन गए। राइट। मेडिकल कॉलेज में चले जाओ, पास हो लो, डिग्री हो, आप डॉक्टर बन गए। तो राम बनने की भी कोई कॉलेज है जहाँ आप चले जाएं और कुछ एग्जाम एग्जाम पास कर लें और हम राम बन जाएं। तो आज हमें बताएंगे। पर एक संयोग की बात है कि कुछ वर्षों पहले इसी, आई थिंक यही सेम टाइटल पर मैंने एक कविता लिखी थी। तो मैंने अदिति जी से आज अनुमति मांगी है कि अगर आपकी अनुमति हो तो मैं इसको पढ़ दूँ। वैसे मुझे कम ही मौका मिलता है पढ़ने का, आपको पता है जयपुर में। हालांकि मेरा थोड़ा स्वास्थ्य भी कमजोर है, मैं सुनने में ज़्यादा मुझे आनंद आता है, तो पढ़ने पढ़ने से दूरी रहता हूँ। और नहीं पढ़ो तो अच्छा लगता है कि आपकी पोल नहीं खुलती है। लोग यही समझते हैं बड़ा विद्वान है चुपचाप रहने में, और आप बोलोगे तो पोल खुल जाती है। तो आज मैं पोल खुल जाएगी, पर आप सब मेरे मित्र हैं, पर मन में भाव है। तो उसके बाद में आदित्य जी का मैं औपचारिक परिचय देता हूँ। तो जो ये बहुत छोटी सी कविता है, तो आप चिंता नहीं करें, बहुत बोर नहीं करूँगा। इसका शीर्षक रखा था मैंने, तो हम बन सकते हैं राम। और आज क्या है, हाँ हम बन सकते हैं ना। तो क्या संयोग है, देखिए ना। वही वही है। तो क्या हम बन सकते हैं राम, क्या तुम बन सकते हो राम। हाँ तुम बन सकते हो राम। कर लो राम से काम तुम, नहीं हो पर मर्यादा से वाम तुम। पूरे सारे कर्तव्य करो, बन जाओगे राम तुम। कर लो राम से काम तुम, नहीं हो मर्यादा से वाम तुम। पूरे सारे कर्तव्य करो, बन जाओगे राम तुम। दुष्टों का राम ने नाश किया, जाकर मन में तुम वास किया। मन के दोषों का नाश करो, यदि बनना चाहो राम तुम। दुष्टों का राम ने नाश किया, जाकर मन में तब वास किया। मन के दोषों का नाश करो, यदि बनना चाहो राम तुम। छोटों को मित्र बनाया था, छोटों को मित्र बनाया था, सबको प्रभु ने अपनाया था। छोटों से जो तुम प्यार करो, बन जाओगे राम तुम। छोटों से जो तुम प्यार करो, बन जाओगे राम तुम। ऊंच नीच का नहीं किया भेद, शबरी को दीन है भक्ति वेद। यदि केवट को अपनाओ, बन जाओगे राम तुम। ऊंच नीच का नहीं किया भेद, शबरी को दीन है भक्ति वेद। यदि केवट को अपनाओ, बन जाओगे राम तुम। राम भगवान नहीं जन्म से,
विश्व पूजता किए कर्म से, उनके जैसे जो कार्य करो, स्वतः राम का रूप धरो। क्या हम बन सकते हैं राम? क्या हम बन सकते हैं राम? जी हाँ, हम बन सकते हैं राम। जय श्री राम। तो इन्हीं शब्दों के वाह। साथ मैं भाई श्री आदित्य जी को आमंत्रित करता हूँ। आप सबने, हम सबने इनको कई बार सुना है, बड़े विद्वान हैं, इनकी कई पुस्तकें हैं। इनका औपचारिक परिचय मैं अभी दूं तो इनके ये बहुत युवा हैं। अभी मैं देख रहा था, इनकी पुस्तक मेरे पास है, मेरे राम नरसिंह नारायण की अनुपम यात्रा। आदित्य जी मेरे लेके आया, वहीं छोड़ने आया जयपुर में। तो पर मैंने अभी पढ़ी नहीं है ये, मैं एडमिट करूंगा, तो प्रभु ने चाहा तो पढ़ने का मौका मिलेगा। तो बड़े युवा चिंतक हैं। और इनके, वैसे तो ये कहते हैं कि स्वयं एक कवि हैं, पर इनके अब धीमे धीमे राम, रामायण, भरत जी तो बड़े इनके बड़े प्रिय पात्र हैं। हमारे रामायण क्लास में इन्होंने भरत जी पर बड़े विस्तार से बात की थी। इनके कई सारे प्रकाशन, इन्होंने 9 की तो सूची इस किताब में है, इसके अलावा भी और होंगी, उन सब पे मैं जान नहीं रहा। प्रबंधन ग्रंथ ग्रंथ भी हैं और कई विदेशों में घूमे हुए हैं। पुरुषार्थ फाउंडेशन के मैनेजिंग ट्रस्टी हैं और महानदी सांस्कृतिक परिषद के संस्थापक हैं। तो बस इनका समय ना लेते हुए मैं भाई श्री आदित्य जी को आमंत्रित करता हूँ। आज हम इनसे जाना है कि हम राम कैसे बनाए, इसका क्या फॉर्मूला है। ये वैसे भी बाय ट्रेनिंग के केमिस्ट्री की ट्रेनिंग है, तो इनके पास कोई कोई फॉर्मूला होगा कि इन एलिमेंट्स को या इन कंपाउंड्स को मिलाओ, इतने डिग्री टेम्परेचर पर गर्म करो या इतने प्रेशर पे दबाओ तो उससे राम बन जाता है, ऐसा कोई होगा फॉर्मूला? तो आदित्य जी, बस राम रसायन तुम्हारे पास आ, सदा रहो रघुपति के दासा। जय श्री राम। अभी म्यूट पर आप, अभी म्यूट पर है। जय आदित्य जय जी स्वागत। गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव तारिणी, विश्व विमोहिनी स्वबस विहारिणी, सेवत तो ही सुलभ फलचारी, वरदायिनी पुरारी पियारी, मोर मनोरथ जानहुनी के, सदा बसहूं पुर सब ही के, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। सबसे पहले भगवती की स्तुति करते हुए मैं ओम जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। वैसे भी कहते हैं कि जो श्रेष्ठ पुरुष सोचते हैं, यदि उसी पथ पर आप सोच रहे हैं तो पथ सही है। तो आज का जो विषय है, तो ओम जी के मानस में पहले से ही आ चुका है ये, और वह उस पर कविता भी लिख चुके हैं।
तो मतलब यह है कि मैं कोई नवीन बात नहीं कह रहा हूं। तो यह भ्रम तो मेरे मन से हट गया कि मैं कुछ नई बातें कह रहा हूं। आप सबके मन में यह जिज्ञासा होनी चाहिए कि हाँ, मैं राम बन सकता हूं विषय पर यदि मैं मंगलाचरण में गिरबर राज किशोरी की स्तुति कर रहा हूं तो इसके पीछे कुछ विशेष कारण होगा। और ओम जी ने भी कहा कि मैं पढ़ता हूं, मैं शोध करता हूं। तब जब मैं, मेरे जैसे साधक को यह प्रेरणा देते हैं तुलसीदास जी कि भाई जो जब तुम मैं राम बन सकता हूं विषय पर कुछ बोलना है तो भगवती की स्तुति पहले कर लेना। तो यह प्रेरणा के पीछे कारण क्या हो सकता है? तो मैं आपको यह रहस्य बता देता हूं कि भगवती की कृपा के बिना राम बनना संभव नहीं है, क्योंकि राम स्वयं है भगवती की कृपा से बने हुए हैं। भगवती का हम लोग यदि ध्यान दें तो अभी चैत्र नवरात्र चल रहा है, 9 दिनों तक हम उनकी स्तुति करते हैं। और अश्विनी पक्ष में कुंवार के महीने में भी हम 9 दिनों तक स्तुति करते हैं। और आपको जान करके आश्चर्य होगा, ये दोनों 9 दिनों का राम जी से डायरेक्ट रिलेशन है, सीधा सीधा संपर्क है। जब हम कुंवार में 9 दिन तक भगवती की स्तुति करते हैं तो राम जी अवतार लेते हैं 10वें दिन। और जब हम जब चैत्र में 9 दिन स्तुति करते हैं, चैत्र माह जो अभी चल रहा है, 9 दिन स्तुति करते हैं, तो तब 9वें दिन में राम जी का अवतरण होता है। इस सृष्टि पर राम जी का अवतार लेते हैं। अर्थात क्या हुआ कि हम यदि राम बनना चाहे या राम का अवतार अपने जीवन में चाहते हैं तो ये 9 दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और वैसे ही हम अपने विकारों रूपी रावण को मारने की सोचते हैं, मारने के विषय में भी हम कभी कल्पना करते हैं, तो पुनः फिर कुंवार पक्ष के 9 दिन की नवरात्रि है, वह हमारे लिए बहुत उपयोगी हो जाता है। तो राम बनने की प्रक्रिया है या रावण को, विकार रूपी रावण को मारने की प्रक्रिया है, देवी की आराधना और देवी की कृपा के बिना संभव नहीं है। यह सब आप सब जानते हैं। इसी क्रम में जो आज का विषय है, हाँ हम राम बन सकते हैं, तो ये एक प्रश्न है। बहुत लोग कहते हैं कि आज के दिन में तो मनुष्य बनना बड़ा कठिन है, आदमी बनना बड़ा कठिन है, और हम लोग विषय लेकर के बैठे कि हम राम बन सकते हैं। तो मेरे बहुत सारे मित्र मुझसे प्रश्न करते भी हैं, तो मैं उनसे कहता हूं हाँ, राम बनना बहुत आसान है, मनुष्य बनना कठिन है। क्योंकि मनुष्य बनने में बहुत सारी समस्याएं हैं, आपको आड़ा तिरछा बहुत कुछ सीखना पड़ता है। राम बनने के लिए तो सीधा सीधा रास्ता है। हाईवे में गाड़ी चलाना है तो थोड़ी बहुत सावधानी ले करके आप अपने 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 साइड में चलते रहेंगे तो आप गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। लेकिन यदि पहाड़ी रास्ता है, उबड़ खाबड़ है, टेढ़ा मेढ़ा है, जहां पर लोगों के स्वभाव के बारे में पता नहीं है, तो वह बड़ा कठिन काम है। तो मेरा अपना यह विश्वास है कि मनुष्य बनना कठिन है, राम बनना बहुत सरल है। मेरे पिताजी मुझसे कहा करते थे कि झूठ और सच बोलने में क्या लाभ है। वो कहते थे कि झूठ बोलने में याद रखना पड़ता है कि किस आदमी से पिछले बार क्या बोले थे, और ये यह कितना याद रखोगे। जितना आप झूठ बोलोगे स्वभाव में शामिल हो गया, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि पिछले बार इस व्यक्ति से मैं क्या बोला था, नहीं तो पूरा मामला गड़बड़ हो जाएगा। और सत्य बोलने में कभी यह चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि मैं पिछले बार क्या बोला था, सत्य तो हमेशा सत्य है। राम बनना है, इसी प्रक्रिया का एक अंग है। आप तो एक ही प्रश्न के लिए इतना सोचने लग गए हैं, मैं 5 प्रश्न आपके सामने रखता हूं। और ये आज का जो वक्तव्य है, आज का जो व्याख्यान है, वस्तुतः ये 5 प्रश्नों के उत्तर खोजने की प्रक्रिया है। पहला प्रश्न है, हम राम क्यों बनना चाहते हैं? क्यों बनूं भाई मैं राम? राम बनने की आवश्यकता क्या है? मैं ही बन जाऊं, मैं आदित्य ही बन जाऊं, क्या पर्याप्त नहीं है? इससे अतिरिक्त और यात्रा की क्यों आवश्यकता है मुझको? पहला प्रश्न है। दूसरा, मैं राम ही क्यों बनना? कृष्ण बन जाओ, 9 अवतार है, बुद्ध बन जाओ, गांधी बन जाओ, एपीजे अब्दुल कलाम आजाद बन जाओ, न्यूटन बन जाओ, और बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े समाजशास्त्री हैं जिनका बहुत बड़ा योगदान है। फिर भी मैं इतना इतना लाखों वर्ष पीछे त्रेता युग में क्यों भागना चाहता हूं एक आदर्श खोजने के लिए, और बार बार भागता हूं मैं, और मैं नहीं, सब लोग भाग रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है? कुछ ना कुछ तो कारण होगा। तो हम राम ही क्यों बनना चाहते हैं? पहला प्रश्न है कि राम क्यों बनना चाहते हैं। दूसरा प्रश्न है, हम राम ही क्यों बनना चाहते हैं, और दूसरे आदर्श हमको क्यों नहीं मिल रहे हैं। तीसरा, ओम जी ने यहीं से बात शुरू की थी, मैं बहुत प्रसन्न हो रहा था कि मेरे मन की बातें हैं वो ओम जी कह रहे हैं। क्या हम राम को जानते हैं? जो हम जैसे बनना चाहते हैं उनके बारे में तो जानकारी होनी चाहिए। तो यह फिर मूलभूत प्रश्न है, यह मूलभूत प्रश्न है कि हम हनुमान जी तो नहीं है, कि सीता जी से हमारा परिचय नहीं है, सीता जी को हम जानते नहीं है, फिर भी लंका चले गए खोजने के लिए और सफल होकर के खोज के आ गए। हमारे अंदर इतनी मेधा तो नहीं है। तो
मेरा तीसरा प्रश्न है, क्या हम राम को जानते हैं? चौथा प्रश्न है, क्या राम बना जा सकता है? और पांचवा प्रश्न है, फिर राम कैसे बना जा सकता है? तो ये 5 प्रश्न हैं आपके सामने। इन पांचों प्रश्नों का आप भी चिंतन कीजिएगा। मैं ये प्रश्न आपके सामने छोड़ूंगा। जीवन का जो उद्देश्य है, अनसुलझे प्रश्नों का हल खोजना है, और जिस दिन प्रश्नों का हल मिल जाए वही मोक्ष है, समझ लीजिए। जिस दिन आपको अपने जीवन के अनसुलझे प्रश्नों का हल मिल गया और आपकी संतुष्टि के लायक हल मिल गया, वह मोक्ष की स्थिति है। तो मैं ये 5 प्रश्नों के उत्तर खोजने की यात्रा कर रहा हूं। इसमें जो जो बातें मुझको मिली है मैं आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा, और ये प्रश्न अनसुलझे ही रहेंगे, इसका कोई एक उत्तर नहीं है। तो वैसे कहें, नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। तो इस प्रश्न के अनेक उत्तर हो सकते हैं, आपके संदर्भ में, मेरे संदर्भ में, लेकिन याद रखिएगा, हर उत्तर है वह राम बनने की प्रक्रिया का एक विशेष मार्ग होगा। और मेरा विश्वास है कि वो कुछ भी उत्तर लेकर के चले इस प्रश्न के, आपका कल्याण होगा, हम सबका कल्याण होगा। सबसे पहले, हम राम क्यों बनना चाहते हैं? हम आज कलयुग में हैं। विद्वान कहते हैं कि 4.5 लाख कलयुग कभी हो गया है। 4.5 लाख में कितने महापुरुष आए। फिर द्वापर है, द्वापर में स्वयं भगवान विष्णु के पूर्ण अवतार कृष्ण जी आए। मैं उनसे क्यों अपेक्षा नहीं करता, उनसे क्यों आश्रय लेना नहीं चाहता, मैं कृष्ण क्यों बनने के लिए त्रेता यहां तक क्यों भागता हूं? वस्तुतः उसका कारण जो मुझको लगता है, जो मैं फिर मैं कहा, ये मेरे प्रश्न के उत्तर हैं, आपके उत्तर कुछ अलग हो सकते हैं। मुझको यह लगता है कि श्री राम है मनुष्य जीवन के चरम संघर्ष और परम उपलब्धि के प्रतीक है। मैं सतयुग से लेकर के आज तक के जितनी यदि पौराणिक कथाओं को भी पढ़ता हूं, तो यदि एक व्यक्ति में चरम संघर्ष और परम उपलब्धि देख पाता हूं तो श्री राम जी में ही दिखते हैं। तो यदि मुझको आदर्श लेना है, तो मैं ऐसे आदर्श लूं तो मेरे जीवन की सारी समस्याएं उनके अंदर हो, और वह उन आदर्श के अंदर वो सारी उपलब्धियां हो जो मैं अपने सपने में सोचता हूं, जिसकी मैं अपेक्षा करता हूं, जिसकी मैं कामना करता हूं। तो जो एब्सोल्यूट स्थिति है, आदर्श स्थिति है, वह राम जी के समकक्ष कोई नहीं है। सबके अपने अपने हैं। कोई बड़े छोट कहत अपराधु, किसी को बड़ा कहना, किसी को छोटा कहना अपराध है। फिर भी मुझको यदि आदर्श मानना है, सारी नदियां हैं वह समुद्र में मिल रही है, तो मैं किसी नदियां में क्यों मिलूं? मेरी भी यात्रा समुद्र की होनी चाहिए। तो मुझको एक जो अथाह समुद्र के रूप में दिखते हैं मेरे सामने, तो वह राम जी दिखते हैं। और इसीलिए मेरा इस प्रश्न का उत्तर है, हमें राम क्यों बनना चाहिए? तो मेरे जीवन के संपूर्ण संघर्ष, तो मेरे ही नहीं, मनुष्य जीवन के चरम संघर्ष और परम उपलब्धि के प्रतीक है श्री राम। इसीलिए राम को हम अपने आदर्श मान लें और राम जैसे बनने की प्रक्रिया में जाए, तो निश्चित है हम जहां पर भी पहुंचेंगे, चाहे एक कदम भी आगे बढ़ाएंगे, वो हमारे लिए पर्याप्त है। सेज कांटों का जब है गवारा हमें, क्यों चमन से कहें दो सहारा हमें, और चांद पाने की जिद ले अगर हम चले, हाँ यकीनन मिलेगा सितारा हमें। यदि जिद ही हम सितारा पाने की रख लें, तो चांद की तो कल्पना भी नहीं कर सकते। तो जिद तो बड़ी होनी चाहिए ना, अपेक्षाएं तो बड़ी होनी चाहिए ना, लक्ष्य तो बड़ा होना चाहिए ना। तो यदि राम को लक्ष्य बना करके एक कदम भी आगे बढ़ते हैं, तो कल्याण है वह निश्चित है। तो इसीलिए मुझको लगता है कि हमको राम जैसे बनना चाहिए। दूसरा प्रश्न, राम ही क्यों बनना चाहिए? ये बड़ा विनोद का विषय है कि राम बनना चाहिए, वो तो ठीक है, लेकिन राम ही क्यों बनना चाहिए? राम ही इसलिए बनना चाहिए कि हम जीवन में हम सब सफल होना चाहते हैं, और सफलता की कोई परिभाषा भी नहीं है। हर व्यक्ति की अपनी अपनी ये सापेक्ष है, निरपेक्ष नहीं है यह। लेकिन हर व्यक्ति के पीछे, सफलता के पीछे जो कारण है वह 3 है: प्रॉफिट, पावर और प्लेजर। मुझको लाभ चाहिए, मुझको शक्ति, सामर्थ्य और संसाधन चाहिए, और अंत में सुखी होना चाहता हूं मैं, संतोष मिलना चाहिए। मेरा विश्वास मानिए, मेरा जो जितना अल्प स्वाध्याय है वह कहता है कि सफलता आप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उस सफलता से प्रॉफिट और पावर भी आपको मिल सकता है, लेकिन प्लेजर चाहिए, शांति चाहिए और संतोष चाहिए, तो राम के बिना नहीं मिल सकता। राम के बिना नहीं मिल सकता। तो यदि सफलता को भोगना है, सिर्फ सफलता प्राप्त कर लेना है, सिर्फ बड़े बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर लेना है, तब तो ठीक है, तब तो आप
कोई भी को चुन सकते हैं, कोई भी आपका आदर्श हो सकता है, लेकिन उस सफलता को भोगने की इच्छा है, उस सफलता को, प्लेजर को एंजॉय करने की इच्छा है, उस संतोष को अनुभव करने की इच्छा है, तो राम ही आश्रय आपके लिए हो सकते हैं। महाप्रलय की ओर सभी को इस मरु में चलते देखा है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की बहुत प्यारी कविता है। महाप्रलय की ओर कि सभी को इस मरु में चलते देखा है, और किससे लिपट जुड़ाता सबको ज्वाला में जलते देखा है। मैं जब अपनी अग्नि लेकर के आगे बढ़ता हूं और मुझको लगता है कि मैं किसी के सामने, किसी के सीने में जाकर के लग जाऊं और मुझको ठंडक मिल जाए, तो मैं देखता हूं उसके अंदर तो मुझसे ज्यादा अग्नि धधक रही है। और तुलसीदास जी इस दौर में लिखते हैं कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, शिखर थे त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, और अखिल लोक दायक विश्रामा। तो अपनी सफलता के, अपने लक्ष्य के किसी भी सीमा पर पहुंच जाए, यदि आपको विश्राम चाहिए, आपको संतोष चाहिए, तो राम की शरणागति है, वह अनिवार्य है। इसीलिए मैं कहता हूं कि राम ही क्यों बनना चाहिए, इसका उत्तर मेरे सामने है। और यदि मैं लौकिक रूप से भी देखूं, तो बाकी आदर्श के लिए तो मुझको कहीं और भागना पड़ेगा, लेकिन राम जी इतने व्यापक है, चाहे गीत हो, संगीत हो, कविता हो, नृत्य हो, लोक कला हो, मूर्ति कला हो, कोई भी कला हो, वास्तु कला हो, संस्कृति हो, संस्कार हो, व्यवहार हो, मानवता हो, हर जगह राम है, हर जगह राम है। जहां पर चाहोगे अनुभव है। वो बोलते ना कि मैं एक भजन हमारी दादी जी गाया करती थी कि भगवान कहाँ खोजने जाऊं मैं तुमको, मेरे पास तुम्हारे पता नहीं है, मैं यहां जाऊं, काशी जाऊं, मथुरा जाऊं। तो ये जो भटकन है राम के साथ नहीं है। आप गीत सुन लो, राम है, संगीत सुन लो, राम है, कविता में राम है, नृत्य में, हर कला में राम है। और जन्म में जो सोहर गाया जाता है, वहां से लेकर के श्री राम नाम सत्य तक राम से हमारा नाता है। तो हर कदम में राम विद्यमान है। तो यदि ऐसे कण कण में जो व्यक्ति हर जगह विद्यमान है, तो उनको आदर्श मानना भी बहुत सरल हो जाता है हमारे लिए। ऐसा ही तीसरा प्रश्न है, क्या हम राम को जानते हैं? बहुत सारे लोगों के जीवन में यह समस्या है कि हम राम को जानते हैं क्या। मेरे जीवन में की भी यह समस्या है। वस्तुतः हम सब राम को मानने वाले लोग हैं। हम राम को मानते हैं कि हमको किसी ने कह दिया है कि ये मर्यादा पुरुषोत्तम है, यह करुणा निधान है, सारी मेरी समस्याओं का समाधान इनके चरणों में है, और मैं मानना शुरू कर दिया हूं। वस्तुतः मानने और जानने के बीच का अंतर है, वह हमारे जीवन के संघर्षों का समाधान है। और समस्या क्या है? समस्या यह है कि मैं राम को जानने की जो मेरी प्रक्रिया भी है, वह बहुत 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 अधूरी है। जैसे मैंने कुछ किताबें पढ़ ली, राम का एक परिदृश्य बना लिया अपने मन में, कोई पिक्चर देख ली, पिक्चर के अनुसार मैं राम को अपने अब गढ़ना शुरू कर देता हूं। कुछ कहानियां पढ़ ली, कोई संत महापुरुष से प्रवचन सुन लिया, और ऐसे ऐसे टुकड़ों में मेरे अंदर राम बसे हुए हैं। मेरा राम क्या है मुझको पता ही नहीं है। और इसका कारण यही है, इसलिए कोई भी आदमी है कुछ भी बोलता है और मैं भटकना शुरू हो जाता हूं, और मेरे राम के चित्र है वो झिलमिलाना शुरू हो जाता है मेरे नेत्रों के सामने। वैसे ही जैसे अंधे के जो हाथी हैं, हमारे लिए राम वही है। किसी के लिए सूंड के समान, किसी के लिए खंभे के समान, किसी के लिए रस्सी के समान। वस्तुतः राम का जो व्यापक स्वरूप है, मैं देख ही नहीं पाता हूं, मैं बना ही नहीं पाता हूं। और इससे बड़ी और जो सबसे बड़ी समस्या है, मेरी कविता की बहुत प्यारी लाइन है कि हमको भाते भरत और प्रिय है लखन। जब भरत की कहानी सुनते हैं, हम लक्ष्मण की कथा सुनते हैं, बहुत प्रिय लगता है, आंखों से अश्रु बहने लग जाते हैं। हमको भाते भरत और प्रिय है लखन, पर सगे भाई से बात पटती नहीं, और रीति नीति अवध के सुहाते मगर, स्वर्ण लंका से नजरें हैं हटती नहीं। अयोध्या बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मैं पाना चाहता हूं लंका, और मन में इच्छाएं रावण की लेकर के हम राम बनने की कोशिश किए जा रहे। ऐसा जीना भी कोई जीना हुआ, जिनको जीने के खातिर जिए जा रहे। किसी दिन बैठ करके एकांत में अपनी कामनाएं लिखिएगा, अपनी इच्छाएं लिखिएगा, पेन कॉपी लेकर के एक्सरसाइज कीजिएगा। मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, कभी बैठिएगा, जब जब आपको लगे कि मैं अपने बहुत पास हूं, तो बैठ करके लिखिएगा आपके जीवन की अपेक्षाएं क्या है, कामनाएं क्या है। किसी को बताइएगा मत। जब लिख लेंगे और उस पर जब जब चिंतन करेंगे, तो आपको पता चलेगा आपकी सारी कामनाएं रावण की है। जो रावण चाहता था, अब सब कुछ वही चाह रहे हो, लेकिन बनना राम चाहते हैं। हम राम की जो भी आराधना करते हैं, तो रावण बनने की इच्छा लेकर के राम की आराधना करते हैं। हम तो रावण से भी गए बीते हैं। रावण कम से कम रावण तो था, वो कहता था हो हे भजन न तामस दया। इतना ईमानदार तो था रावण, कम से कम इतना ईमानदार तो था। अपनी कमियों के प्रति भी वह रावण को विश्वास था कि मैं भजन नहीं कर सकता। मेरे साथ तो ये भी समस्या है कि मैं अपने कमियों के प्रति भी मेरा विश्वास नहीं है।
और मैं इच्छाएं रावण की रखता हूं, सारे राम के विपरीत गुणों को अपने अंदर में जीवन में पालना चाहता हूं, पाना चाहता हूं, लेकिन इच्छा राम बनने की है। तो क्या हम राम को जानते हैं? राम को जानना बहुत आवश्यक है यदि राम बनने की प्रक्रिया है। चौथा प्रश्न है, क्या राम बना जा सकता है? हाँ, बना जा सकता है। और और बाकी इसका मैं तर्क क्या दूंगा, ये तो बहुत महत्वपूर्ण ही है, लेकिन ओम जी ने विषय बनाया है, दिया है मुझको, और उन्होंने कविता लिखी है, मतलब विश्वास है राम बना जा सकता है, क्योंकि उनके जीवन का अनुभव है राम को जानने की जो प्रक्रिया है। मुझको लगता है हम सबसे ज्यादा मैच्योर है उनके मन में। एक यदि मैं सामान्य दृष्टि से कहूं तो राम से हम सब लोग प्रभावित लोग हैं, रामायण से प्रभावित हैं, हमारे शास्त्रों से प्रभावित हैं, पौराणिक ग्रंथ से प्रभावित हैं। जो व्यक्ति प्रभावित होते हैं उनकी प्रतिक्रिया सुनिएगा, और आप मन ही मन सोचिएगा, हम किसी से प्रभावित होते हैं तो हम क्या करते हैं? उनकी प्रशंसा करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, उनके जयकारा लगाते हैं, भजन गाते हैं। यह सारी प्रतिक्रिया है जो लोग प्रभावित हुए लोग हैं। हमारा राम के प्रति व्यवहार यही है, हम प्रशंसा करते हैं, राम बहुत अच्छे हैं, भजन गाते हैं, गुणगान करते हैं, जयकारा लगाते हैं। लेकिन वस्तुतः राम से प्रभावित नहीं, राम से प्रेरित होने की आवश्यकता है। और जब आप राम से प्रेरित होते हैं तो प्रतिक्रिया की जगह एक प्रक्रिया शुरू होती है। वह प्रक्रिया है अध्ययन का, अनुभव का, ध्यान का, अनुकरण का। और राम को जानने की प्रक्रिया है, रामचरितमानस में तो बहुत सारे उदाहरण भरे पड़े हैं। सती और पार्वती का जो परिवर्तन है, सती से पार्वती के रूप में, वह राम को जानने की प्रक्रिया है। पीड़ा की कल्पना नहीं कर सकते आप, समय, अवधि, धैर्य, किसी भी चीज की कल्पना नहीं कर सकती आप। एक एक जन्म तक पार्वती है प्रतीक्षा करती है राम को जानने के लिए। लेकिन हमारे लिए राम को जानना उतना कठिन नहीं है यदि राम से प्रभावित होने के बजाय, राम से प्रभावित, केवल प्रभावित हो, मैं ऐसा कहूं कि राम से केवल प्रभावित होने की जगह हम यदि राम से प्रेरित होना शुरू कर दें। यदि हम राम से प्रेरित होना शुरू कर देंगे तो प्रशंसा, भजन, गुणगान, जयकारा के साथ साथ हमारे जीवन में अध्ययन भी जुड़ जाएगा, अनुभव भी जुड़ जाएगा, ध्यान, अनुकरण, ये सारी प्रक्रिया है और यही राम बनने की प्रक्रिया है। मैं जो अंतिम प्रश्न है उस ओर बढ़ता हूं, और वह है राम कैसे बना जा सकता है। तो राम बनने में जो महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि जैसे आप कहीं पर गए और कोई फलदार वृक्ष देखते हैं तो हमारे मन में यही भावना होती है कि फलदार वृक्ष मेरे आंगन में भी लग जाए। ऐसे 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 ही कोई वृक्ष लगे जो हरा भरा हो और फलों से लदा हुआ हो। लेकिन यह एक दिन में तो हो नहीं सकता। कामनाएं तो अच्छी है और इसमें कर्म भी करें तो कुछ समय तो लगेगा ना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आप एक फल लाइए, फल ला करके अपने आंगन में उसको रोप दीजिए, और जब अपने आंगन में रोपेंगे, उसका परवरिश करेंगे, उसको खाद देंगे, पानी देंगे, दूषित वातावरण से बचाएंगे, कीट पतंगों से बचाएंगे, तो धीरे 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 वह पौधा है, वह वृक्ष बनेगा, एक दिन फल देना शुरू करेगा और आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। वस्तुतः राम बनने की प्रक्रिया भी यही है, बिल्कुल यही है। राम को हम बीज रूप में ही अपने जीवन में ला सकते हैं। यदि हम एक छोटे से राम के गुण को बीज रूप में अपने मन में ले आए और उसकी परवरिश करना शुरू करें, उनको खाद दें, पानी दें, दूषित वातावरण से बचाएं, कीट पतंगों से बचाएं, और देखिएगा वह पौधा धीरे 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 राम रूपी वृक्ष बन करके हमारे जीवन में वो प्रभाव देना शुरू कर देगा। तो राम बनने की प्रक्रिया यही है। वस्तुतः ये जो जो मेरी किताब है, मेरे राम नरसिंह नारायण की अनुपम यात्रा, इसमें सिर्फ राम के बीज हैं। 16 बीज हैं इस किताब में, 16 चैप्टर है। 16 चैप्टर में एक एक बीज है, और एक बीज को आप अपने मन में रोप लीजिए और इसको किसी परवरिश करने के भी तरीके हैं। तो जो बीज आपको अपने अनुकूल लगता है, यदि आप इसको स्वाध्याय करके अपने जीवन में लाने का प्रयास करेंगे तो राम बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और इसी क्रम में है कि श्री राम को यदि बीज रूप में लाना है तो जो मैं जो मुख्य गुण है, जो मुख्य बीज है, वह क्या कहना चाहता हूं वह यह है, कर्म की प्रेरणा महत्वपूर्ण है। राम से उदारता रूपी बीज ले सकते हैं। सत्य प्रियता, मर्यादित जीवन, विनयशीलता, वचन परायणता, निर्णय क्षमता, भावना युक्त जीवन, सरल स्वभाव, प्रेम पूर्ण व्यवहार, सुंदर मन, और ना जाने कितने सारे ऐसे छोटे 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 बीज हैं जिसको लेकर के आप अपने मन में रोप सकते हैं। समय का अभाव है, इसलिए मैं इन 16 बीजों के बारे में तो बात नहीं कर पाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा 2 बीज जो मुझको बहुत प्रिय है वह आपको दूं,
और वो मैं रोज के व्यवहार में, चाहे घर हो, परिवार हो, स्वयं के साथ वार्तालाप हो, स्वयं के साथ संबंध हो, या देश विदेश में भी हमको संबंध व्यवहार स्थापित करना है, तो यह राम के गुण है, राम बीज है, आपके काम आएंगे। सबसे पहले कर्म की प्रेरणा। कर्म के पीछे दो दृश्य चीज है जो हम अनुभव करते हैं, वह है कामना और दूसरा कर्म। जब हमारे मन में कोई कामना है, वह हम कामना अनुभव करते हैं कि मुझको चाहिए, इच्छाएं हमारे मन में जागृत होती हैं, तो उसको प्राप्ति के लिए हम कर्म करना शुरू करते हैं। यह मनोविज्ञान है। यह दोनों चीजें, भूख लगी मैं भोजन करूंगा, प्यास की अनुभूति हुई मैं पानी पीऊंगा, मुझको लगा मेरा घर होना चाहिए, मैं पैसा कमाना शुरू करूंगा, जमीन लूंगा और उसको मैं घर बनाने की प्रक्रिया शुरू करूंगा। ये दोनों चीज तो पता चलता है, लेकिन एक चीज जो अदृश्य है, वह हम नहीं देख पाते और राम जी देख पाते हैं। वह है कर्म के पीछे की प्रेरणा या हमारे कामना के पीछे की भावना। यह अदृश्य है, लेकिन कर्म के जो परिणाम है, जो हमको सही या गलत परिणाम मिलेगा, वह न तो कामना पर निर्भर करता है और न ही कर्म पर निर्भर करता है, वह केवल और केवल हमारी मन की भावना पर निर्भर करता है। मैं कुछ उदाहरण आपके सामने रखता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। मनोविज्ञान, हम कर्म कैसे करते हैं? हमारे मन में एक कामना जागृत होती है, उस कामना के प्राप्ति के लिए हम कर्म करते हैं। हमारा ध्यान सिर्फ इन दोनों चीजों में रहता है कि कामना को प्राप्त करना है, यह कर्म करना है। एक तीसरा अदृश्य चीज है जिस पर हमारा ध्यान कभी नहीं जाता, और वह बहुत महत्वपूर्ण है, वह है कर्म के पीछे की प्रेरणा या हमारे मन की भावना, कामना के पीछे की भावना। जैसे कैकेयी के मन में लोभ, कैकेयी के मन में लोभ होता है कि भरत राजा बने। कोई बुरी कामना नहीं है, कैकेयी के मन की कामना है, मैं इसका समर्थन करता हूं, और सृष्टि में हर लोग समर्थन करेंगे। दुनिया की ऐसी कौन सी मां है जो नहीं चाहती कि उसका बेटा राजा बने? लेकिन समस्या क्या हो गई? कैकेयी के मन में लोभ हो गया। यदि कैकेयी अपनी इस कामना को लेकर के मन के प्रेरणा को यदि सही कर लेती और वो राम जी के पास चली जाती और राम से कहती कि राम, मैं चाहती हूं कि भरत राजा बने, तो कैकेयी को तो अपने दो वरदान को भी मतलब खराब करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। महाराज दशरथ से अपने दो वरदान मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ती, और राम है भरत को राजा बना देते। लेकिन कैकेयी के मन की कामना बुरी नहीं थी, कैकेयी का कर्म भी बुरा नहीं था, लेकिन जो उनके मन में जो लोभ ने ग्रहण कर स्थान बना लिया, जो भावना गलत कैकेयी के मन में आ गया, वो कैकेयी का सर्वनाश सिर्फ कैकेयी का नहीं, कैकेयी का नहीं, पीढ़ियों तक अयोध्या में एक कलंक के रूप में वह लिखा जाता, यदि उस पीढ़ी में भरत और राम नहीं होते, उस पीढ़ी में भरत और राम नहीं होते। तो कैकेयी के एक बुरी भावना, एक कर्म के पीछे एक गलत प्रेरणा है, वह कैकेयी को कहीं का नहीं छोड़ा। नारद के मन में मोह, विश्व मोहिनी स्वयंवर की कथा आप सब जानते हैं कि नारद जी हैं, विश्व मोहिनी को देखते हैं और विश्व मोहिनी को देख करके बहुत प्रभावित होते हैं। विश्व मोहिनी तासु कुमारी, श्री विमोह जस रूप निहारी। लक्ष्मी जी भी है जिसका रूप देख करके मोहित हो जाए, इतनी सुंदर कन्या थी, और उसका स्वयंवर था, और नारद जी के मन में लगता है कि इस कन्या से मेरा विवाह हो जाए। बहुत अच्छी इच्छा है, कोई बुरी इच्छा नहीं है, मैं नारद जी का समर्थन करता हूं इस कामना के पीछे, क्योंकि यदि कोई सुंदर स्त्री है, उसके प्रति पुरुष यदि आकर्षित होता है, या सुंदर या बलवान और गुणवान पुरुष के प्रति कोई महिला आकर्षित होती है, तो यह प्राकृतिक है, यह प्राकृतिक है, इसमें दोष नहीं है। नारद जी के पास कोई दोष नहीं है, लेकिन नारद जी की कामना को प्राप्त करने के लिए जो भावना थी वह गड़बड़ हो गया। नारद जी के मन में मोह हो गया और वह विश्व मोहिनी के साथ छल करना शुरू कर दिए। वो नारद जी जानते थे कि मैं अपने इस स्वरूप में मैं विश्व मोहिनी को पा नहीं सकता, तो वह छल करके भगवान विष्णु के पास जाते हैं कि भाई मुझको अपना रूप दे दो। और यह छल है नारद के कर्म के पीछे की। कामना बुरी नहीं है, आप ध्यान से सुनिएगा, कामना बुरी नहीं है, आपकी भी मेरी भी कोई कामना बुरी नहीं है, कामना के पीछे कर्म भी बुरी नहीं है। भगवान विष्णु के पास जाना और अपनी कामना से कहना और अपनी कामना की पूर्णता के लिए प्रार्थना करना, ये कोई बुरी बात नहीं है, ये कर्म भी बहुत अच्छा है। लेकिन कर्म के पीछे जो भावना गलत थी, जो नारद के मन में मोह था, वह नारद का सर्वनाश कर दिया। और नारद के जो उज्जवल चरित्र में आज भी एक धब्बा जैसे है। सती के मन में संदेह, जौन पशु तही तो ब्रह्म किमी नारी निराहवती मोर। सती के मन में संदेह हुआ, किसी के मन में भी संदेह हो सकता है कि जो ज्ञानी पुरुष है, सती तो ज्ञानी है, दक्ष की बेटी है, और जिज्ञासा है, संदेह है, वह उसके स्वभाव में है, डीएनए में है। और भगवान शंकर है जो व्यवहार करते हैं राम को देख करके, वो संदेह का किसी के मन में भी संदेह पैदा कर दे।
तो सती के मन में संदेह कोई बुरी बात नहीं है, और संदेह के लिए परीक्षा लेनी भी बुरी बात नहीं है। जो आप सब तो जानते हैं, लेकिन जब संक्षेप में यदि कथा कहूं तो राम जी हैं, सीता जी के हरण हो जाने के बाद जंगल जंगल सीता जी की खोज कर रहे थे, तो भगवान शंकर है लीला देख करके प्रणाम करते हैं कि वाह प्रभु आपकी लीला की जय हो। और जैसे ही वो प्रणाम करते हैं तो सती के मन में संदेह हो जाता है कि महादेव ये है शंकर जगत बंधु जगदीशा, सुर नर मुनि सब नाम वही सीसा, तिन्ह नृप सुत ही किन्न परिणामा, कह सच्चिदानंद परधामा। ये तो उल्टी गंगा बह रही है। ये यदि यदि ब्रह्म है तो ये राजा का बेटा कैसे होगा, और राजा का बेटा है तो ये नारी के पीछे विमोह, नारी के मोह में खोजते हुए बावलों की भांति क्यों भाग रहे हैं। किसी के मन में संदेह हो, और संदेह के मिटाने के सबसे अच्छा तरीका है परीक्षा लेना। परीक्षा लेनी भी बुरी बात नहीं है, लेकिन सती ने क्या किया, परीक्षा लेने में उन्हें सीता का रूप धारण किया, और भगवान शंकर के सामने आकर के झूठ बोलती है, कछु न परीक्षा लिन्न गोसाई। तो सती के मन में राम को जानने की कामना और उसके लिए कर्म की जो है परीक्षा लेना कोई दोष नहीं है, लेकिन मन में जो कर्म की जो प्रेरणा है वह गलत, और उस गलत चलते हुए सती को अपना आत्मदाह करना पड़ा। दूसरे जन्म में कठोर तपस्या करके भगवान शंकर को प्राप्त करती है, और मुझको लगता है भगवान शंकर को प्राप्त करने का उद्देश्य भी राम को जानना ही था। सुनो शुभ कथा भवानी, रामचरित मानस विमल, कत कहा भसुंडी बखानी, सुना गरुड़ नायक बिहग। जब तक वह राम कथा नहीं सुन लेती, वह संसारिक जीवन में भगवान शंकर के साथ नहीं आती। वैसे ही अहिल्या है इंद्र है, जब उनके कुटिया में पहुंचते हैं तो मैं कभी नहीं मान सकता, दुनिया में हर स्त्री हर पुरुष का जो प्रेजेंस है वह लाउडली रहता है, हर आदमी फील करता है, हर आदमी की छुअन, हर आदमी की पकड़, हर आदमी की जो गंध है वह अलग है, हर व्यक्ति पहचान सकता है। अहिल्या भी पहचान सकती थी, लेकिन अहिल्या ने चैतन्यता की जगह उपेक्षा को धारण किया। उपेक्षा को हो सकता है जो भी उसका कारण रहा हो, और इसलिए अहिल्या ने कभी गौतम ऋषि के प्रति कभी भी वह बुरी भावना नहीं रखी। हो सकता है अहिल्या को अपने अपराध बोध का भाव रहा हो, जो भी कारण हो। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह में माना। अहिल्या तो यह भी लाइन बोलती है। तो अहिल्या है कि जो चैतन्यता को भूल करके कर्म के पीछे जो उन्हें उपेक्षा का भाव रखा है, वह अहिल्या को पत्थर बन के जीवन काटना पड़ा। परशुराम के मन में क्रोध, किसी के मन में उसके इष्ट के धनुष को तोड़ दोगे पीड़ा तो होगी, लेकिन एक भरी सभा में क्रोध के कारण कर्म की प्रेरणा। आपको जानना है कि भाई मेरे इष्ट के धनुष को कितने तोड़ा, तो आपका अधिकार है, आप जाकर के पूछ सकते हैं। लेकिन ये जो जानने की प्रक्रिया है, आपके मन की जो कामना है, उसके लिए जो आपके मन में जो विकार है, क्रोध आता है। तो जो परशुराम है क्षत्रियों से धरती को विहीन करने के लिए जाने जाते हैं, वहां पर एक छोटा सा बालक है, भरी सभा में उनको बेइज्जत करते हैं, उनके यश नाम प्रतिभा सब पर धब्बा लगाने का प्रयास करते हैं, और परशुराम जी को नतमस्तक होना पड़ता है। वैसे ही बाली के मन में व्यभिचार, बाली और सुग्रीव की कथा आप सब जानते हैं। बाली ने जो कृत्य किया सुग्रीव के प्रति, दुनिया के हर भाई को करना चाहिए। अपने राज्य की रक्षा के लिए शत्रु से, राक्षस से लड़ता हुआ बाली है, एक गुफा के अंदर घुसता है, अपने भाई से कहता है कि भाई मेरे आते तक तुम यहां रहना, और डरपोक सुग्रीव है, भाग जाता है, और भागता ही नहीं है, एक पत्थर का शिला और रख देता है ताकि बाली वहां ना आए, और जैसे तैसे प्राण बचा करके बाली आता है तो देखता है सुग्रीव राज्य में मग्न है। तो इतना क्रोध तो किसी को भी आना है। तो बाली के मन की कामना और बाली का जो कर्म है स्वाभाविक है, लेकिन बाली के मन में व्यभिचार हो जाता है। तो आप सुग्रीव को दंड दीजिए, सुग्रीव को मार दीजिए, सुग्रीव को निर्वासित कर दीजिए, लेकिन आप अपनी पुत्री के समान जो पुत्र वधु है उसको आप अपने रनिवास में ले आते हो, और राम है यही कारण बताते हैं उनको। वैसे ही रावण, यदि मैं रावण की बात कहूं तो रावण को राम का परिचय सबसे पहले कौन देते हैं? राम को सबसे पहले परिचय तो शूर्पणखा देती है ना, और यह देती है कि भाई मेरे नाक काट दिए उन लोगों ने। तो आप कल्पना करो किसी बहन के साथ कोई भी व्यक्ति ऐसा अत्याचार करे तो आपका व्यवहार क्या होगा? आपका व्यवहार वही होगा जो रावण का था, और होना भी चाहिए, स्वाभाविक है यह व्यवहार होना चाहिए। लेकिन रावण है वह अपने बल पर, वह अपने सामर्थ्य पर, वह अपनी क्षमता पर, और जो यश के कारण रावण जानता था उस यश के सहारे जाके राम से युद्ध कर सकता था। लेकिन रावण के मन में काम जाग गया, सीता बहुत सुंदर है। तो जिस पद पर बैठा हुआ था रावण, जिसके नाम से रावण की पहचान थी, वह सबको मिटा करके एक भिक्षुक बन करके छल करके सीता को हर ले आता है। कहने का अर्थ है कि कामनाएं बुरी नहीं होती, और ना ही कर्म बुरा होता है। वह कर्म के लिए हम किस भाव से प्रेरित हो रहे हैं, यह महत्वपूर्ण है।
और राम है इसके मूल है, इस ज्ञान के। तुलसीदास जी लिखते हैं कि अली पतंग मृग मीन गज जल ही एक ही आंच, और तुलसी वे कैसे जीवे जिन्हें सतावे पांच। कैकेयी के मन में लोभ, नारद के मन में मोह, सती के मन में संदेह, अहल्या के मन में उपेक्षा, परशुराम के मन में क्रोध, बाली के मन में व्याभिचार, रावण के मन में काम। ये 7 उदाहरण तो मैंने दिए हैं। ये एक एक दुर्गुण के कारण, एक एक दुर्गुण के कारण इन व्यक्तियों का सर्वनाश हो गया। हम ये 7 दुर्गुण लेकर के रोज काम करते रहते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारी कामना की पूर्ति हो, और हम जो कर्म तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मन की भावना इसके विपरीत है। इसके अतिरिक्त यदि हम राम के जीवन को देखें, राम बनने की प्रक्रिया में यह हमारे लिए कैसे कैसे उपयोगी सिद्ध हो सकता है। जब राज्य का परित्याग किया तो राम जी से प्रश्न किया गया कि राम जी, भाई आपके विरोधी तो 2 लोग थे, कि भाई कैकेयी जी थी और मंथरा थे। बाकी लोग के सामने आप यदि कहते तो आपके पक्ष में सब लोग आ जाते। तो आपने 2 लोगों को संतुष्ट करने के लिए बाकी सब लोगों की इच्छाओं को बलि दे दी। तो फिर आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि भाई भाई आप लोगों की बातों का ध्यान रखते हैं, सत्य की रक्षा करते हैं। राम जी बहुत अच्छी बात उत्तर देते हैं इसका। बोलते हैं कि कैकेयी के मन में लोभ था कि उसका बेटा राजा बने, और यदि मैं भी अपने लोभ को सामने ले आता तो हो सकता है कि और लोग मेरे लोभ में शामिल हो जाते और मेरा लोभ बड़ा हो जाता और मैं राजा बन जाता। लेकिन वस्तुतः लोभ पर विजय पाना है तो हथियार त्याग का होना चाहिए। और जब कैकेयी जी के मन में, माता कैकेयी के मन में लोभ होता है तो मैं त्याग का हथियार लेता हूं, और कैकेयी अम्बा के लोभ पर सदैव के लिए मैं विजय प्राप्त कर लेता हूं। वैसे ही सुग्रीव से मित्रता की बात हुई। मेरी कविता की पुनः बहुत प्यारी लाइन है। राम जी कहते हैं कि मैं बाली से कर लूं संधि, लोगों ने था टोका मुझको, और रावण का वध करके बाली सीता लौटा देता मुझको। मुझको कुछ वहां कुछ भी और परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं थी। मैं बाली से संधि कर लेता और बाली को कह देता, बाली है रावण से जैसे तैसे जो उसको करना होता करता, सीता तो वापस आ ही जाती। लेकिन राम जी कहते हैं कर्म के पीछे की प्रेरणा महत्वपूर्ण है। इस किसी एक पाप को समाप्त करने के लिए दूसरे पाप को महिमा मंडित नहीं किया जा सकता। कम से कम सुग्रीव पापी तो नहीं है, और मैं सुग्रीव का सहारा लेकर के मैं रावण के आतंक का नष्ट करूंगा। राम है कर्म के प्रेरणा के पीछे सॉरी राम जी है कर्म की प्रेरणा के पीछे यह संदेश देते हैं कि मन को पवित्र रख करके ही सारा काम करना है। रास्ता लंबा हो जाए कोई जरूरी नहीं है। आपको जान करके यह प्रसन्नता होगी कि हम सब हैं, सतयुग से लेकर आज तक ना जाने कितने युद्ध लड़े गए, कितने पराक्रमी राजा हुए, 9 अवतार भी हुए ईश्वर के, लेकिन हम अभी तक किसी युद्ध के विजय को विजय दिवस के रूप में नहीं मनाते। हम सिर्फ और राम और रावण के बीच में जो युद्ध हुआ था, जिसमें राम जी है राम पर विजय प्राप्त करते हैं, इसको आज भी सेलिब्रेट करते हैं। इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया? इसका महत्वपूर्ण इसीलिए है कि कर्म की प्रेरणा का जो संदेश राम जी देते हैं, यह सृष्टि का एकमात्र युद्ध है जहां पर सत्य का असत्य पर विजय होता है, धर्म का अधर्म पर विजय होता है, न्याय का अन्याय पर विजय होता है, मर्यादा का व्यभिचार पर विजय होता है, सदाचार का अनाचार पर विजय होता है, प्रेम का अहंकार पर विजय होता है, घृणा का करुणा पर विजय होता है, और संस्कृति का विकृति पर विजय होता है। इतने सारे सद्गुणों को लेकर राम है, रावण के एक एक दुर्गुणों का अंत करते हैं, और यही कारण है कि हम आज भी इस विजय को अमर बना करके रखे हुए हैं। मैं राम बनने की प्रक्रिया का यह बीज दे रहा हूं। यदि आप देखिए कि जीवन में आपकी कामना है, वह तो अनंत है, लेकिन उस कामना को प्राप्ति के लिए आप कर्म क्या कर रहे हैं? अब जो कर्म कर रहे हैं उसकी प्रेरणा क्या है? आप किस भाव से कोई कर्म को कर रहे हैं? कामना को प्राप्ति के लिए आप जो कर्म कर रहे हैं उसके पीछे के कारण क्या है, रीजन क्या है, मोटिवेशन क्या है, ड्राइवर क्या है? यदि सोचिए, यदि ड्राइवर लोभ तो नहीं है, मोह तो नहीं है, भय तो नहीं है, अहंकार तो नहीं है, ईर्ष्या तो नहीं है, घृणा तो नहीं है, क्रोध, प्रतिशोध, उत्तेजना, स्वार्थ, मलिनता तो नहीं है, अज्ञान तो नहीं है, मिथ्या तो नहीं है, हम कभी सोचते नहीं है। कामना मन में है, कर्म करना शुरू कर देते हैं, परिणाम के बाद दोष देना शुरू कर देते हैं कि किस्मत खराब है।
यदि आप सोचना शुरू कर दें कि किसी भी मेरे मन की कामना को प्राप्त करने के लिए मैं कर्म कर रहा हूं, और ये जो ड्राइवर्स हैं यदि ये है, तो बस एक ही काम करना है। यदि मन में आए, लोभ की जगह त्याग ले आइए। मोह यदि मन में आए, मोह की जगह प्रेम ले आइए। यदि भय ड्राइवर है, भय मोटिवेशन फैक्टर है, तो साहस ले आइए। अहंकार के कारण यदि आप कोई कर्म कर रहे हैं तो विनय का धारण कर लीजिए। ईर्ष्या यदि मन में है, उदारता के साथ आगे बढ़िए। यदि क्रोध है तो शांत चित्त होकर के कुछ देर समय बिताइए और उसके बाद कर्म करना प्रारंभ कीजिए। यदि प्रतिशोध की भावना है, कुछ देर त्याग दीजिए, प्रसन्न मन से आगे बढ़िए। उत्तेजना में कोई कार्य सफल नहीं होता। धैर्य धारण कीजिए। यदि स्वार्थ मन में है तो स्वार्थ की पूर्ति तो हो ही जाएगी यदि परमार्थ के रास्ते पर चलेंगे। परमार्थ को अपने कर्म की प्रेरणा बना लीजिए। मलिन विचारों से यदि काम करेंगे तो कुछ भी, कोई भी परिणाम मिले, मलिनता है वह साथ में ही रहना है। पवित्र मन से काम करना शुरू कीजिए। अज्ञान है वह अंधकार है, अंधकार है कभी भी किसी के मार्ग प्रशस्त नहीं कर सकता। ज्ञान की ओर आगे बढ़िए, और मिथ्या का जीवन है वह सबसे पीड़ादायक जीवन है। ये सत्य का धारण कर लें और यही राम बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मैं यहां पर 13 अवगुण बताए, और लगभग लगभग यही अवगुण हमारे कर्म के पीछे की प्रेरणा है, अधिकांशतः है। तो आपके मन में जो भी कामना है वह बुरी नहीं है, जो कर्म कर रहे हैं वह भी बुरा नहीं है। बस यही देखना है मोटिवेशन क्या है उसके पीछे, मैं क्यों कर रहा हूं इसको। और राम जी हैं, कभी भी विकारों को लेकर के कर्म नहीं किए, और राम का जो निर्माण हुआ है वह इसी कारण हुआ है। सृष्टि में और भी कोई ऐसे नायक नहीं है जिन्होंने विकारों का साथ कभी ना कभी ना लिया हो। एक राम मात्र है जिन्होंने अपने कर्म की प्रेरणा के रूप में विकार को कभी साथ नहीं लिया। यदि हम अपने अपने जीवन में देखें तो हमारे पास दो 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 बकेट है कह सकते हैं। एक तो मन है और दूसरा आत्मा। तो आत्मा के सहज गुण है, वह शास्त्र बताते हैं कि पवित्रता, प्रसन्नता, शांति, शक्ति, सरलता, प्रेम और ज्ञान, ये आत्मा के सहज गुण है। और मन है तो मन के गुण तो छोड़ दीजिए, मन के गुण के विषय में फिर कभी चर्चा करेंगे, लेकिन अवगुण के विषय में बात कर लें तो मन के विकार है काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। तो जहां पर आप मन के बस में आकर के कोई काम करते हैं वही रावण है, वही लंका है। लेकिन जहां पर आप अपने आत्मा को गवाही रह करके काम करते हैं वही पवित्रता, प्रसन्नता, शांति, सरलता, प्रेम, ज्ञान सब कुछ शामिल हो जाता है, और वही राम बनने की प्रक्रिया है और वही अयोध्या है। तो इस क्रम में मैं यही कहना चाहूंगा कि आपके कर्म की जो प्रेरणा है वह बहुत ही पवित्र होना चाहिए। और यदि आप पवित्र मन से काम करते हैं तो मेरा विश्वास मानिए, आपका विजय, आप जो विजय है, यश है, नाम है, प्रसिद्धि है, सफलता है, सब कुछ है वह अमर है। राम के जैसे सत्य है, जैसे राम आज है, दीप्यमान है, वैसे ही आप अपनी श्रेष्ठता को लेकर के अपने जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। वरना आप दूसरों की नजरों में सफल हो सकते हैं, दूसरों की नजरों में सुखी हो सकते हैं, आपके जीवन में इसका इन सब चीजों का कोई महत्व नहीं रहेगा। यह विश्वास मानिए। और मैं तो बहुत छोटा बालक हूं, आप सबसे बहुत कम उम्र है मेरी, लेकिन शास्त्र ये गवाही देते हैं। और जितने भी लोग, मैंने 7-7 लोगों का जो आपको उदाहरण बताया, ये बहुत श्रेष्ठ लोग हैं। हम नारद जी नहीं बन सकते। भगवान शंकर हमारे लिए सुलभ नहीं है जो सती के लिए था। भगवान विष्णु हमारे लिए उपलब्ध नहीं है जो नारद जी के लिए था। ये एक विकार से इनकी ये दुर्गति हो जाती है, तो हम कहां जाएंगे आप सोच सकते हैं। इसी क्रम में दूसरा बीज है, मेरे पास 10 मिनट का समय है तो मैं दूसरा बीज आपके सामने रखना चाहूंगा, वह है उदारता। पहला बीज है कर्म की प्रेरणा। तो आप कोई भी कर्म करते हैं अपनी कामना की पूर्ति के लिए, तो आप बस 2 मिनट बैठ करके सोचिए कि मैं जो कर्म कर रहा हूं उसके पीछे प्रेरणा क्या है, भावना क्या है, तो सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाएगा। दूसरा है उदारता। राम को सब कहते हैं उदार, बहुत उदार है राम, वाकई बहुत उदार है। राम अपने उदार स्वभाव से सबको अपने समान बना लेते हैं। राम की उदारता का ये लक्षण है, यह विशेषता है। अपना पराया, बड़ा छोटा, दाता दीन, श्रेष्ठ निकृष्ट, इसका भेद मिटा देते हैं राम। लेकिन एक भक्त के रूप में राम की उदारता है, उसका जो विशेषता है वह मैं आपके सामने बताऊंगा, आपको बड़ा आनंद आएगा सुनकर के। राम जी जो उदार है ना, राम जी की उदारता के स्वभाव का लाभ क्या है, विशेषता क्या है,
राम अपने उदारता एवं अपने विनयशीलता से सबको अभय दान देते हैं। जो मैं चाहता हूं कि ये एक बीज है, दूसरा बीज है जो अपने मन में लेकर के जिसका हमको परवरिश करना चाहिए, ये राम के ये गुण है। राम है वह सृष्टि के सर्व सामर्थ्यमान प्रभु है, नायक है। लेकिन आपको जान करके आश्चर्य होगा कि राम के नाम, यश, वीरता, शक्ति, पराक्रम, सामर्थ्य, सरलता, अपराजेयता, निर्णय क्षमता, प्रभुता पर अनेक लोगों ने प्रश्न उठाया है। राम कभी अपने समय में भी सर्वमान्य नहीं रहे। उनके उनके जीवन में उनके उनके हर गुणों पर, उनके नाम पर, उनके यश पर, वीरता पर, शक्ति पर, सामर्थ्य पर हर लोगों ने प्रश्न, कदम कदम पर प्रश्न उठाए हैं। और ऐसा नहीं कोई शत्रु है प्रश्न उठाने वाले थे। मैं आपको जान करके आश्चर्य होगा जब मैं बताऊंगा कि प्रश्न उठाने वाले कौन थे। तो राम के नितांत अपने थे, जिनको आप आज राम जी के साथ, राम जी के दरबार में बैठे देखते हैं ना, ये राम जी के कदम कदम पर प्रश्न उठाने वाले लोग थे। जिस राम जी के छोटे से प्रश्न आप कोई आज उठा दे तो हम भक्त के रूप में बेचैन हो जाते हैं। राम कभी बेचैन नहीं हुए। राम के प्रश्न राम कभी विचलित नहीं हुए, बल्कि वो स्वयं आगे बढ़ करके लोगों की शंका का समाधान करते रहे और उस हद तक समाधान किए जिस हद तक उनको संतोष ना मिल जाए, संतुष्टि ना मिल जाए। और जैसे मैंने कहा ना कि ये लोग कौन है जो प्रश्न उठाने वाले हैं, टोटल अपने हैं। कौशल्या जी प्रश्न उठाती हैं, विश्वामित्र जी, सुनैना अम्बा, परशुराम जी, केवट, हनुमान जी, सुग्रीव, बाली, लक्ष्मण, विभीषण, देवता, ये सब राम के कदम कदम पर उनके नाम, यश, गुण, हर 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 चीजों पर उनको शंका हुआ है, संदेह हुआ है। और हम देखते हैं कि राम जी है उनके प्रति कहीं पर भी बैर भाव नहीं रखे, कहीं पर भी क्रोध नहीं। और राम जी है अपना, उनका व्यवहार क्या होता है। माता कौशल्या उदाहरण, माता कौशल्या है जब राम जी है रावण को मार करके आ गए, रावण को मार करके आते हैं और राम जी जब उनके सामने आज करके खड़े होते हैं और जब प्रणाम करते हैं तो माता छूती हैं। अब वात्सल्य देखिए, कभी सर को छूती हैं, गालों को छूती हैं, बाहों को छू छू करके देखती हैं। सब लोग को लगता है कि 14 वर्ष बाद मिल रही है मां, इसलिए उनके मन की ये भावना हो। लेकिन तुलसी बाबा की दृष्टि तो बड़ा श्रेष्ठ है ना। तुलसी बाबा देखते हैं और तुलसी बाबा है माता कौशल्या की मन की दशा का लिए चौपाई लिखते हैं। वो क्या लिखते हैं, सोचत जननी बारंबारा, कवन भांति लंकापति मारा। बोले भाई सब लोग कहते हैं रावण को मार दिया है, मुझको लगा ये 14 साल में थोड़ा बलिष्ठ हो गया होगा, बलवान हो गया होगा, नहीं तो ये तो वैसा ही है, अति सुकुमार जुगल मम बारे। ये तो बड़ा कोमल कोमल है, निश्चर तो बड़े 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 भयंकर होते हैं। ये चलो मां का वात्सल्य है, छोड़ दीजिए। विश्वामित्र जी, विश्वामित्र जी राम को लेने के लिए आते हैं राजा दशरथ के बाद, बंधु सहित दिन रघुनाथा, निश्चर बद मैं हो सना था। तो विश्वामित्र जी को मन में यह भावना तो थी, उनको ऐसा लग गया था कि ईश्वर इस सृष्टि में अवतार ले लिए हैं, और उनको ऐसा यह भी लगता है कि राम ही है वो। लेकिन वो कंफर्म नहीं थे। वह विश्वामित्र जी राम को अपने साथ लेकर के जाते हैं और ताड़िका और सुबाहु को जब राम मार लेते हैं तब उनके मन में विश्वास होता है। तब तुलसीदास जी चौपाई लिखते हैं कि तब ऋषि निज नाथ ही कहीं चीन्हा, और विद्या निधि कहो विद्या दीन्हा। तो विश्वामित्र को विश्वास दिलाने के लिए राम को ताड़का का वध करना पड़ता है। महाज्ञानी विश्वामित्र, महाज्ञानी विश्वामित्र वो राम की परीक्षा लेते हैं। सुनैना 10,000 राजा है, धनुष को उठा नहीं पाए, भूप सहस 10 एक कहूं 12, और लगे उठावन टरई न टारा। जनकपुर में धनुष तोड़ने के लिए 10,000 से भी ज्यादा राजा थे, सब मिलकर के उठा नहीं पाए। और उस सभा में लक्ष्मण आए आकर के कहते हैं कि रघुवंशी जह कहो होई, तय समाज अस कहीं न कोई। विश्वामित्र जी ने राम को आदेश दिया, उठाऊं राम भंजो भव चापा, मेटहूं तात जनक परतापा। इतने के बाद भी माता सुनैना को विश्वास नहीं होता, और माता सुनैना है चीखना शुरू कर देती हैं, चिल्लाना शुरू कर देती हैं, धैर्य खो देती हैं। बोले महाराज को समझाओ, महाराज को समझाओ, महाराज जनक को कोई बोलता क्यों नहीं है, और कितनी बेइज्जती कराओगे, इतने बड़े बड़े राजा कुछ नहीं कर पाए, अब छोटे से बच्चे को खड़ा कर दिए हो।
तब उनको समझाया जाता है कि तेजवंत लघु गणे नरानी, कह कुंभज कहा सिंधु अपारा, सोचे सुयस सुकल संसारा, रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तासु त्रिभुवन पम भागा। तो ये सारा प्रवचन देना पड़ता है सुनैना जी को राम के पराक्रम का विश्वास दिलाने के लिए। परशुराम जी है, सब कुछ हो जाने के बाद कहते हैं राम रमापति करधन लेहु, खींचे चाप मिटे संदेहु। तो परशुराम जी को भी सब कुछ सब तय हो जाने के बाद, विश्वास हो जाने के बाद भी कहते हैं संदेह बचा है, या रमापति का करधन लेकर के चला दीजिए, आप या धनुष चला के दिखा दीजिए। अरे बाकी को छोड़ो, केवट को राम यह विश्वास नहीं दिला पाए कि मेरे पैरों में कोई जादू नहीं है, लेकिन वह राम जी मुस्कुराते रहे सुन केवट के बैन, प्रेम रपेटे अटपटे। केवट जैसा व्यक्ति है वह राम पर प्रश्न उठाते हैं और राम को परीक्षा देना पड़ता है। जयन सठ चाहत रघुपति बल देखा, सीता चरण चोचहत भागा, मूढ़ मंदमति कारण कागा। भगवान राम है, भरत जी को विदा करके कुछ अच्छा समय मिलता है, ऐसा लगता है कि चलो भाई परिवार भी प्रसन्न है, हम भी प्रसन्न हैं, और माता सीता का श्रृंगार करना शुरू कर देते हैं और फूल माला बना करके उनका जुड़ा स्नेह लगाना शुरू कर देते हैं। जयंत के मन में संदेह हो जाता है कि ये भगवान है क्या, ये पराक्रमी है क्या, ये तो जंगली लग रहे हैं, ये तो बनवासी बालक लग रहे हैं। सठ चाहत रघुपति बल देखा। सुग्रीव कुछ भी नहीं है, निराश्रित व्यक्ति है, उसके सामने राम जाकर के खड़ा होकर कहते हैं कि सुन सुग्रीव मारी हो बाली एक ही बाण। सुग्रीव बोलते प्रभु सोच करके बोलो। बोले क्यों? हाँ, बाली मरने वाला नहीं है। बोले ऐसा क्यों बोल रहे हो भाई? हाँ, ये परीक्षा दो, ये 7 वृक्ष जो वृक्ष है, इसको एक ही बाण से कोई गिरा दे, या दुदुम्भी राक्षस की हड्डियों का ढेर को कोई गिरा दे, वही बाली को मार सकता है। राम की परीक्षा ले रहा है सुग्रीव। कौन है जिसका आगे ना पीछे, निराश्रित जीवन जीने वाला, भय से जीवन जीने वाला व्यक्ति है, वह राम की परीक्षा लेता है कि ये बताओ कि भैया तुम सुग्रीव बाली को मारने के लिए यह जो है परिश्रम है, यह करके दिखाओ, तब मैं मानूंगा कि आप राम को बाली को मार सकते हो। हनुमान जी परम भक्त विप्र रूप धरि कपितः गयऊं, माथ नाई पूछत अस भयऊं। हनुमान जी को भी राम को परीक्षा देना पड़ा था कि भाई मैं कौन हूं, मेरा परिचय क्या है। हनुमान जी भी सहज विश्वास नहीं कर पाए थे। सुग्रीव के भय में, सुग्रीव के संशय में हनुमान जी शामिल हो गए थे। लक्ष्मण नाथ देव कर कवन भरोसा, कादर मन कह एक उपारा, देव देव आलसी पुकारा। राम के निर्णय के सामने जाकर के खड़े हो जाते लक्ष्मण, प्रभु ये नहीं चलेगा, प्रभु यह नहीं चलेगा। वैसे ही विभीषण, रावण रथी विरथ रघुवीरा, जब रावण रथ में आते हैं तो बोलते भगवान ऐसे में युद्ध कैसे जीतेगा, आपके चरणों में तो एक जूता भी नहीं है, चप्पल भी नहीं है, वो तो दिव्य रथ में सवार होकर के आया है। और कदम कदम पर देवता भी है राम की परीक्षा लेते हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिन्होंने राम की परीक्षा नहीं ली हो। और यदि मैं कहूं, राम का निर्माण है इन्हीं लोगों ने किया है। ये यदि परीक्षा नहीं लेते तो राम कभी संपूर्ण नहीं होते। राम है लोगों को अभय प्रदान करते थे कि आप मेरे जीवन में जो भी प्रश्न है, संदेह है, संशय है, आप पूछ लीजिए, उसका मैं निराकरण करूंगा। राम की उदारता ये थी, राम की उदारता ये थी। आज मैं एक प्रश्न मुझको दे दिया, ओम जी ने मेरी तारीफ में 4 प्रश्न कर दिए, और कोई मेरे तक प्रश्न करे तो मैं वहां पर विचिन्न हो जाता हूं। बोले मेरे स्वाध्याय पर आप प्रश्न उठा रहे हैं, मेरे ज्ञान पर आप प्रश्न उठा रहे हैं, आपने कितना पढ़ा है? मैं इस रूप में आ जाता हूं। उदारता रखिए, उदारता रखिए। यदि कोई व्यक्ति है, मानिए कोई व्यक्ति आप पर संशय कर रहा हो, कोई व्यक्ति आप पर संदेह कर रहा हो, वह आपको पूर्ण करने की प्रक्रिया में है, आप उसको निंदक मान करके, कबीरदास जी की भावना में निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बस यही भावना से। और राम है, ये सारे लोगों के प्रति श्रेष्ठ व्यवहार करते हैं, अंतरंग व्यवहार करते हैं, सबके प्रति कृतज्ञ रहते हैं। हम भी अपने जीवन में जो मेरे आसपास मुझको पूर्ण बनाने वाले लोग हैं, मैं उनको अपना शत्रु मान बैठता हूं। मैं अपने जीवन में इतना अहंकार पाल करके बैठा हूं कि मेरे शुभचिंतक हैं, मुझसे बोलने से घबराते हैं। जो लोग हैं मेरा कल्याण चाहते हैं, वह मेरे समक्ष आने से घबराते हैं। उनको ऐसा लगता है छोड़ो यार, उसको क्या बोलना। वह पूरे संसार में जाकर के आपके कल्याण, आपके हित की बात करना शुरू करते हैं, लेकिन वह आपके सामने आने की उनकी हिम्मत नहीं होती। और उनकी हिम्मत नहीं, हम उनको हिम्मत नहीं देते हैं। राम की उदारता है, या उनको हिम्मत देते थे। और यदि राम का निर्माण किसी ने किया है तो इन लोगों के संदेह ने, इन लोगों के संशय और इन लोगों के प्रश्न ने, यदि राम के सामने केवट नहीं होते तो राम करुणा निधान नहीं होते, राम है गरीब नवाज नहीं होते।
तो राम के जितने भी जीवन में एक एक प्रश्न आए हैं, राम है उन जीवन को विशेषण के रूप में धारण किया है। वैसे ही जैसे जितने ही अमंगल हैं भगवान महादेव है अपने गले में धारण कर लेते हैं, वैसे जितने भी संशय हैं, जितने भी प्रश्न हैं, राम आभूषण बना लेते हैं और उन प्रश्नों का सहज रूप से उत्तर देते हैं। यह राम की उदारता है। मुझको लगता है कि हमारे व्यवहार में, हमारे हमारे व्यक्तिगत व्यवहार में यदि एक बीज है, वह व्यक्तिगत व्यवहार के लिए मैंने दिया कि मैं जो कर्म करता हूं उसके पीछे प्रेरणा क्या है। दूसरा बीज है वह सार्वजनिक व्यवहार के लिए है कि मेरे आसपास जो लोग हैं उनके साथ मैं कैसे व्यवहार करूं। यदि हम इन्हीं दो गुणों का अपने जीवन में अनुकरण करें और अभ्यास करें, चैतन्यता पूर्वक अभ्यास करें, तो राम बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और ओम जी के साथ साथ मैं तो कह ही रहा हूं और आप भी कहेंगे, हाँ हम बन सकते हैं राम। बहुत बहुत धन्यवाद मुझको अवसर देने के लिए और धैर्य पूर्वक सुनने के लिए। और यदि मुझसे कुछ भूल हो गई हो तो मुझको माफ कर दीजिएगा। और मैं पूरा सबसे अनुरोध करूंगा कि यह जो प्रक्रिया है, जो 5 प्रश्न है, इसका उत्तर खोजिए। और हमारे पास तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, रामचरित जो भवन ह्यूस्टन के बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, आप इस प्रश्न का उत्तर भी वहां पर दे सकते हैं। हम लोग इस पर चर्चा भी कर सकते हैं और एक दूसरों से लाभ भी ले सकते हैं। पुनः ओम जी के प्रति और आप सब के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। बहुत बढ़िया मतलब, बहुत अच्छा प्रवचन रहा आपका। बहुत ही बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। बढ़िया। बहुत अगले बहुत सप्ताह ही अच्छा, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर आदित्य जी, बहुत सुंदर। अद्भुत व्याख्या आदित्य जी, अद्भुत व्याख्या। जय सिया राम। आनंद आ गया आज आदित्य जी, बहुत आनंद आनंद तो आया। राम नाम में है। चलिए आपके बात, व्याख्यान से भी आज बहुत आनंद आ गया, बहुत जानकारी हुई। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य जी। जैसा आप जानते हैं ये इनका वक्तव्य इस समय है, रिकॉर्ड हो ही रहा है यूट्यूब निकालो। पर। बाद में अगर पूरा ना सुन पाए हो या तो ऐसा लगता है कि एक बार में पल्ले नहीं पड़ा, मेरे तो पल्ले नहीं पड़ा, एक बार में 2-4 बार सुनूंगा तभी पल्ले पड़ेगा। तो इसको ऐसी चीज़ें 2-4 बार सुनने से ही कुछ दिमाग हो। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आपकी बात नहीं कर रहा, आपको तो समझ में आ गया होगा। तो जब यूट्यूब इसकी आ जाए तो आप उसको सुनिए, और जब इनके प्रश्नों का उत्तर हम ढूंढें कि इनके क्या प्रश्न है, इनके क्या उत्तर है, तभी हमें राम बनने की प्रक्रिया का पता लगेगा। सब बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य जी। आभारी हैं कि आज आप पधारे और रामनवमी के अवसर पर इस महत्वपूर्ण विषय पर आपने चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। सॉरी बहुत ही सुंदर व्याख्यान। जी। अब अगले सप्ताह चूंकि रामनवमी तो बीच वीकडे में है, बुधवार को है, तो बुधवार की मैं बात करूंगा, पर अगले शनिवार को यही रामोत्सव तो हमारा चालू रहेगा। तो भाई श्री राकेश चौबे जी ने जो भोपाल में है, उन्हें पूरा कार्यक्रम तैयार किया है। उसमें कई कुछ भजन है, कुछ स्तुति है, कुछ छोटे मोटे वक्तव्य हैं। तो आप उसमें पधारें और उसका आनंद लें। ये होगा नेक्स्ट नेक्स्ट सैटरडे इसी समय। और सैटरडे की जूम लिंक तो यही है, तो अगर कभी कभी जूम लिंक का चक्कर तो कोई लोग घबराने की बात नहीं, कह रहे कहाँ जूम लिंक, कहाँ यही जूम। और अगले सप्ताह 18 अप्रैल को हमारे ये जो ऑनलाइन जो कार्यक्रम शनिवार का हो रहा है, उसको पूरे 4 साल समाप्त हो जाएंगे। जब ये शुरू हुआ था 18 अप्रैल 2020 को, कभी सोचा भी नहीं था कि ये इस तरह का स्वरूप ले लगा। तब ये सोचा था कि कुछ हमारे जैसे फालतू लोग हैं, कुछ टाइम आए पड़ा हुआ है तो महीने में एक आध बार मिल लेंगे, 5-7 लोग, और इधर उधर की बात कर लेंगे। और अब सैकड़ों लोग की रुचि होगी और जुड़ गए, तो बड़े आनंद की बात है। तो उस दिन हम थोड़ा सा सिंहावलोकन करेंगे। सिंहावलोकन सही शब्द है कि नहीं, आप जरा करेक्ट करिएगा कि हमने 4 सालों में क्या किया, और आगे की कुछ दशा और दिशा का कुछ पर विचार करेंगे। तो आप कई लोग बिल्कुल आरंभ से जुड़े हुए हैं, 4 साल से जुड़े हुए हैं, कई लोग 3 साल से, कई लोग 2 साल से, कुछ लोग साल भर से, जैसे भी, उससे कुछ बहुत विशेष फर्क नहीं पड़ता। आप जरा इस पर विचार करें, मंथन करें कि इस जो शनिवार को हो रहा है, और शनिवार के बाद में आपको पता है अब मंगलवार भी हो गया जहाँ पे संक्षिप्त रामायण का पाठ होता है, गुरुवार भी हो गया जहाँ पर रामायण की क्लास भी होती है, अभी गीता क्लास की बात चल रही है, अगर वो शुरू हो गया तो फिर एक दिन और चला जाएगा। तो जो 4 साल में जो हुआ है और जो हो रहा है,
उसमें क्या परिवर्तन करने की आवश्यकता है, आगे के लिए क्या दिशा है, और हमें आगे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। उद्देश्य तो हमारा यही है कि हम भगवान को जाने, प्रभु को जाने, चाहे राम कहें चाहे कृष्ण कहें, जो भी हम अपनी आस्था हो, और उनके मार्ग पर चलने का प्रयास करें, उनको समझें, हमारे शास्त्रों को समझे, थोड़ा प्रयास करें। तो 2 सप्ताह का समय आपके पास, आप आराम से विचार करें, अब तक जो भी कार्यक्रम रहे हैं, और उस दिन आप कुछ अपने विचार प्रकट करना चाहें तो प्लीज़ लेट मी नो योर नेम, तो मैं उसी हिसाब से कार्यक्रम मैं बना सकूँ। आपको, मैं तो कुछ लोगों को पता होगा कि जो ये रामायण जब भी अधिवेशन हुआ था, 4 साल पहले और 4.25 साल पहले, नहीं 5 साल पहले, 5.25 साल पहले, समय जाता है इतना जल्दी। 2019 में दूसरा अधिवेशन जनवरी में वहीं हुआ था, जयपुर में, उसी संस्था में। तो उस समय एक कोटा में हमारे एक परिचित हैं, वो हिंदी की बड़ी विदुषी हैं। तो उन्होंने उनकी बेटी यहाँ रहती है ह्यूस्टन में, तो बोला आप कोटा में, मेरी एक साली भी रहती है, तो बोला आप आइए कोटा आइए, एक कार्यक्रम रखते हैं राम वाम पर। तो मैंने कहा राम पर कार्यक्रम रखेंगे, तो आपने लालच ऐसा दिया है, तो उसको तो ये लालची बनिए क्या चाहे, एक लालची उस चीज़ को पकड़ा दो तो भागता है। तो हाँ हाँ बिल्कुल रखिए, तो आप किस विषय में बोलेंगे, मेरे मेरा सर चकरा गया, मैं क्या बोलूँ। मैंने कहा कि मैं राम है कौन इस पर बोलूंगा, मैंने कह तो दिया, पर बाद में मेरा दिमाग घूम गया कि मैं क्या बोलूंगा, राम है कौन, ये कैसे बात होगी। तो उस जनवरी में मैंने वहाँ पर राम है कौन पर अपने विचार प्रकट किए थे। और बाद वो तो रिकॉर्ड आई डोंट थिंक हुआ हुआ था, पर बाद में जो तीसरा कॉन्फ्रेंस हुआ था अहमदाबाद में, वहाँ पर फिर उसी को मैंने थोड़ा दोहराया, और वो रिकॉर्ड हो चुकी, वो तो हमारे पूरे कंट्रोल में था, सभी रिकॉर्डेड दैट। तो उसकी यूट्यूब लिंक मैंने भी पोस्ट की है, कि राम आखिर है क्या, और है कौन, ये क्या चीज़ है। तो अगर आपको समय मिले तो उसको देखें। ये अपने अपने विचार हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप सहमत हो। तो बुधवार को क्या है, फिर बुधवार को तो रामनवमी है, पर हम उसके बाद में 1 सप्ताह बाद तो हनुमान जयंती है, और हनुमान जन्मोत्सव है, तो हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। तो अब तक 65 मित्रों के गूगल फॉर्म मिले, और आज इस गूगल फॉर्म को मैं बंद कर दूंगा। तो करीब करीब हर व्यक्ति को 15 या 20 मिनट का समय रहेगा, 20 का ही ट्राई करते हैं, 20 का ही सबको मिल सके समय। तो 20 मिनट का समय रखें, तो ये कार्यक्रम कार्यक्रम करीब करीब 22-23 घंटे चलेगा लगातार। तो हमें कई वॉलंटियर्स की जरूरत पड़ेगी उस समय कंडक्ट करने के लिए। तो इस वो हनुमान चालीसा का, अखंड हनुमान चालीसा, ठीक ठाक से हमने तो कहा 108 हनुमान चालीसा, पर 108 से बहुत ज़्यादा संख्या में हनुमान चालीसा का पाठ हो, जितना ज़्यादा उतना अच्छा। तो इस बुधवार को हम इसके एक प्लानिंग मीटिंग रखेंगे। तो जो जिन्होंने भी हनुमान चालीसा पाठ करने के लिए गूगल फॉर्म भेजा है, उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप बुधवार को इस मंच पर अवश्य आएं 9 बजे, मैं उनको दोबारा याद दिलाऊंगा, और ताकि उस पर हम चर्चा कर सकें उस पाठ का, क्योंकि बिल्कुल विदाउट फ्लॉलेस चलना चाहिए, और फ्लॉलेस तभी चलेगा कि तब हम समझे कि हमें कहाँ कब शुरू करना है, कब खत्म करना है, ताकि दूसरा आगे वाला व्यक्ति ले सके। और आगे वाला व्यक्ति अगर नहीं आया है तो उसका क्या प्रोविज़न है। तो वो सब वी विल टॉक अबाउट ऑल दैट ऑन वेंसडे। सो मेरा उसमें 65 लोग, मैंने अभी डेटा देखा था, तो 11 है तो यूएस और कनाडा से हैं, क्योंकि वो दिन रात का भी समय देखना पड़ेगा ना। अब रात को 2 बजे तो आपको बुलाएंगे नहीं हनुमान चालीसा पाठ करने के लिए। और 53 भारत से हैं, और एक तांजानिया से हैं, वो अभी इस समय के स्टैटिस्टिक्स है। अभी आज रात तक मैं खुला रखूंगा उस लिंक को, और बाद में उसको मैं बंद कर दूंगा। तो मेरे लिए कोई प्रश्न, कोई प्रश्न नहीं? चलो ये तो बहुत बढ़िया बात है। और हनुमान चालीसा पर जो एक सर्टिफिकेट का मैंने लालच दिया है, उसका काफ़ी लोग लाभ ले रहे हैं, तो उसके यूट्यूब देख रहे हैं, उसके क्विज को हल कर रहे हैं। तो अभी तक तो मतलब 100 से ज़्यादा लोग क्विज को ले चुके हैं, तो बहुत इंटरेस्ट है। तो कुछ ना कुछ जानकारी मिल ही जाती है, मैं समझता हूँ। तो उसको भी आप करिए समाप्त। अभी तीसरे लिंक पे मैं आपको कुछ दिनों में भेज दूंगा, और तीसरे लिंक भी क्विज क्विज की है, अगले सप्ताह शायद सोमवार मंगलवार को भेज दूंगा। और कोई प्रश्न नहीं तो फिर आज का समापन करते हैं। मेरे लिए कोई प्रश्न, कोई नहीं, तो चलो आदित्य जी के लिए एक बार तालियां हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आदित्य। भगवान आपके यश में वृद्धि करे। इतनी युवा अवस्था में आप इतना काम कर रहे हैं, मैं देख रहा था आपकी
आपका बायो। हाँ, आप तो हमारी शादी हुई उसके बाद में जन्मे हैं। आप तो बहुत छोटा है। तो तो there's a lot of potential in you. So we hope that you exploit that, और समाज में आप जैसे लोगों की बहुत बहुत जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, मैं विजय दीदी को आमंत्रित करता हूँ कि वो शांति मंत्र का पाठ करें और आज से समापन। जय श्री राम। जय सिया राम। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु। ओम सर्वेषां शांतिर्भवतु। ओम सर्वेषां पूर्णं भवतु। ओम सर्वेषां मङ्गलं भवतु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।